साहेब काबिल सद एहतराम सरबराह मजलिस इबादत मुस्लिमीन मोहतरम अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहेब, लायक तहसीन सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहतरम सलमान अकरम राजा साहेब और जवां जज्बों के अमीन लायक तहसीन सरदार लतीफ़ खान खोसा साहेब, स्टेज पर पंडाल में मौजूद दोस्तों बुजुर्गों भाइयों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले साल भी यहीं पर यही जलसा था। उस वक्त बारिश भी थी और मौसम भी अबरलऊ था। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूं कि मशर महमूद खान की क़यादत के अंदर इस एक साल के अंदर हम अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। पाकिस्तान और बलूचिस्तान पर आने से पहले मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि हम सब कलमा गो मुसलमान हैं, लेकिन आप देखिए कि एस्टेब्लिशमेंट ने फॉर्म 47 की जो गवर्नमेंट हम पर मुसल्लत की, फलस्तीन के अंदर कत्लेआम हुआ जो अब तक जारी है। मासूम यतीम बच्चों की आहो बका सुनी नहीं जाती। 50,000 के करीब बच्चा शहीद हो चुका है, यतीम हो चुका है, लेकिन फॉर्म 47 के इन बदबख्त और बेशर्मों का हाल देखिए कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली में, पाकिस्तान की सेनेट के अंदर आप फलस्तीन के ऊपर और किबला अव्वल पर आवाज बुलंद नहीं कर सकते। ये बेशर्म लोग हैं, ये बेज़मीर लोग हैं, ये नाम नेहाद मुसलमान हैं। और फिर देखिए कि जब 8 फरवरी आया तो कौम ने मैंडेट दिया इमरान खान को, लेकिन चूंकि वो चोर नहीं था, वो डाकू नहीं था, वो गासिब नहीं था, वो अपने अवाम के हकूक पर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं था, वो बैरूनी ताकतों के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं था, वो ड्रोन हमलों का मुखालिफ था, वो बरादर इस्लामी ममालिक के साथ बराबरी की बुनियाद के ऊपर ताल्लुकात का ख़्वाह था। तो इमरान खान को 180 सीटों से महदूद कर 80 तक ले आए, और जो सर्टिफाइड चोर और डाकू है उसको 17 सीटों के बावजूद इक़्तिदार के ऊपर लाकर बैठा दिया गया। फिर ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत पनपेगी। अभी नवाब साहब मुझसे पहले फरमा रहे थे और आपने बिल्कुल सही कहा कि बलूचिस्तान के मोटरवेज कहां हैं, बलूचिस्तान के हॉस्पिटल्स कहां हैं, बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज कहां हैं, बलूचिस्तान के वसाइल कहां हैं। अगर बलूचिस्तान के वसाइल सबसे पहले बलूचिस्तान पर सर्व किए जाते तो बलूचिस्तान दुनिया का सबसे डेवलप्ड एरिया होता, लेकिन यहां के लोगों का इस्तेहसाल किया गया। ये इस्तेहसाल हर जगह पर हुआ। और आज देखिए कि इस स्टेज पर बैठे हुए अक्सर लोग अल्हम्दुलिल्लाह गद्दार भी हैं और बागी भी हैं।
ये गद्दार और बागी तहरीके तहफ्फुज़े आईने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ऊपर आईने पाकिस्तान की बका की बात कर रहे हैं, और जिन्हें तुमने इक़्तिदार पर बिठाया है वो लोगों की बच्चियों को, लोगों की माओं को, लोगों की बहनों को, लोगों की बेटियों को, लोगों के बुजुर्गों को, लोगों के बच्चों को उठाने के अंदर मसरूफ हैं। तो हम ऐसे मुहब्बे वतन नहीं, हम गद्दार ही अच्छे हैं जो कम से कम औरत की और बुजुर्ग की इज्जत को जानते हैं। यहां पर आपका इलेक्शन पैसे के सर पर चोरी हुआ, हमारे पंजाब का इलेक्शन पैसे और डंडे के सर पर चोरी हुआ। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, हमने इलेक्शन लड़ा आईने पाकिस्तान के तहत एक जमहूरी और पुरअमन शहरी की हैसियत से। अगर आपका गुमान ये है कि डंडे के जोर पर आप दोबारा इलेक्शन छीन सकते हैं या छीन लेंगे, तो फिर मेरा चैलेंज है कि एक मर्तबा कह के देखिए कि अगला इलेक्शन डंडे पे होगा। अगर डंडा देके हम वो इलेक्शन ना जीते तो हमसे कहिएगा कि हम इंसान हैं। हमने शराफत का मुजाहरा किया, हमने वकार का मुजाहरा किया, और उसका बदला हमें क्या मिला। और फिर एक बात मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मैं हमेशा ये बात करता चला आ रहा हूं, यहां पर जिन लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया जाता है उसका दुख और उसका दर्द आपकी पंजाब के भाइयों के दिलों के अंदर मौजूद है। किसी चंद अशखास को पंजाब का नुमाइंदा समझ के हमारे बारे में गलत जज्बात ना रखें। आपकी बेटी हमारी बेटी है, आपकी बहन हमारी बहन है, आपकी मां हमारी मां है, आपका बुजुर्ग हमारा बुजुर्ग है। यह कैसे हो सकता है कि आपके बुजुर्ग की बेतौकीरी की जाए, हमारे बुजुर्ग की बेतौकीरी की जाए, आपकी मां को उठाया जाए, हमारी मां को उठाया जाए, तो हम उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार करें। हम भी उतने ही गुस्से में हैं जितने गुस्से के अंदर आप हैं। ये एक गलत पिक्चर पोर्ट्रे की जाती है, और फिर उसके ऊपर खेलता कौन है? उस तस्वीर के ऊपर खेलते वो लोग हैं जो आज इक्तदार के अंदर 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ एक सीट के पैसे देके बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो खेलते हैं। और मैं बड़ा फर्मली बिलीव करता हूं इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान की बका पाकिस्तान के आईन की सुप्रीमेसी के अंदर है, और ये क्रेडिट इस गद्दार महमूद खान अचकजई को जाता है कि इसने तहरीके तहफ्फुज़े आईने पाकिस्तान के तहत आईने पाकिस्तान को बचाने की जदोजहद को लीड करना शुरू किया। ये सब गद्दार बैठे हैं, 40-40% तो हो गए हैं गद्दारों के। अभी मैंने एक मैसेज देखा कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी हो गई। बाबा 10-15 पर्ची और दे लोगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, 50-50 तो पहले ले ही बैठे हैं, हमें आपके पर्चों का कोई भार नहीं है। मगर आखिरी बात कह के आपसे इजाजत चाहूंगा, हम जवाबदेह हैं। मेरा सवाल यह है और मेरी डिमांड यह है कि हर वो सियासतदान, वो सदर मुमलिकत हो या वजीर आजम हो, हर जर्नैल, हर जज, हर ब्यूरोक्रेट जिसकी जायदाद और औलाद
औलाद इस मुल्क से बाहर है, उसे ना सियासतदान बनने का हक है, ना जर्नैल बनने का हक है, ना जज बनने का हक है, और ना ही उसे ब्यूरोक्रेट बनने का हक है। इनकी जायदादें वापस लेके आओ, इनके बच्चों की नेशनैलिटियां वापस लेके आओ। पहले पाकिस्तानी बनो, उसके बाद हमें जिंदाबाद पाकिस्तान का लेक्चर दो। ये बड़ी क्लियर बात है। ये आवाम, आखिरी बात कह के इजाजत चाह रहा हूं, आप बलूचिस्तान के वसाइल पर, बलूचिस्तान के लोगों का हक तस्लीम करते हुए सबसे पहले इनकी तरक्की करवाओ, इनके वसाइल इनको दो। इन किसी बॉर्डर के ऊपर फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आवाम आपकी फौज है, लेकिन इसका हक किसे मिले, पहले इसका हक किसे दो। और मैं आखिर में एक मर्तबा फिर मशर महमूद खान अचकजई को खिराजे तहसीन पेश करते करते इमरान खान का एक पैगाम आपको देना चाहता हूं कि हम क्यों इमरान खान के साथ इत्तेहाद नहीं हैं। हमारे पास भी चॉइसेस थी, हम भी इन बेजमीरों की तरह, कीमत बड़ी लगाई गई है, हम भी इन बेजमीरों की तरह ये जाली वजारतें लेके जा सकते थे इक़्तिदार के अंदर। हम उसके साथ खड़े इसलिए हुए कि वो मर्द का बच्चा है, उसने एक बात कह दी तो कह दी। 2 साल से जेल में बैठा है, ना प्लेटलेट कम हुए, ना मिन्नत हुई, ना तरला हुआ, ना डील हुई। वो जने का बच्चा आज भी ये कहता है कि मैं आपके हकूक का सौदा नहीं करूंगा। और मैं, सलमान अकरम साहब मौजूद हैं, हम 6 लोग वहां पर थे जब इमरान खान ने मुझे ये कहा कि हामिद मेरा पैगाम तुमने बाहर जाकर देना है कि मैं पाकिस्तान की आवाम से अक्रॉस द बोर्ड उनके जो एतमाद है, उनके साथ जो मेरी कमिटमेंट है, उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे ये मुझे सजाए मौत दे दें या फांसी के फंदे पर लटका दें। ये अल्फाज इमरान खान के हैं, तो आप यकीन रखिए। और मैं मौजूदा हुकूमत से सिर्फ ये कह रहा हूं कि बाबा वक्त पूरा हो गया, हमने जितनी जुबान से बात करनी थी हमने कर ली, हमने आपको समझाने की कोशिश कर ली, हमने आपको बतलाने की कोशिश कर ली। अब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान महमूद खान अचकजई की क़यादत में सड़कों पर निकलने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म देते हुए, फेजेस देते हुए तैयार है। ये बात जहन में रखना कि ये सर कट जाएंगे, हम अब झुकेंगे नहीं। या हमें हमारा हक दे दो, या फिर तुम्हारे गिरबान पे हाथ डाल के हम अपना हाथ खींच के लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।